हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम्स। मैं अर्पित आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार डीआई सेशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखने जा रहे हैं एक 2 पाई चार्ट वाला डीआई जो कि टाइम और डिस्टेंस पर बेस्ड होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरे इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ट्रेवल्ड बाय द डिफरेंट कार्स एंड टाइम टेकन इन आवर्स बाय देम टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। दो पाई चार्ट दिए हुए हैं दोस्तों। एक में हमें जो भी कार्स हैं उनकी डिस्टेंस दी हुई है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उनका जो टाइम लगा है उसकी परसेंटेज दी हुई है। तो दोस्तों, इसमें हम परसेंट मान के नहीं चलेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हर चीज़ को 100 मान के चलेंगे। हर चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100 होती है। तो ये पूरा अपने आप में 100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू पूरी की अपने आप में 100 हो जाएगी। तो लैम्बोर्गिनी की 100 में से 20 हो जाएगी, पोर्स की 10 हो जाएगी, इस तरह से रोल्स रॉयस की 25 हो जाएगी, सेम यहाँ 25 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। लेकिन हम इसे परसेंट में काउंट नहीं करना है, बस सिंपल इसे 100 मानना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। परसेंट से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उससे कब कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस 100 मान के चलेंगे। सिंपली सारे क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। स्टडी द चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है गाइज, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉयल्स रॉयस एंड फॉक्सवैगन इज 160 किलोमीटर। रॉयल्स रॉयस और फॉक्सवैगन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उनके बीच में डिफरेंस दे रखा है 160 किलोमीटर। वाइल द स्पीड ऑफ रॉयल्स रॉयस इज 80 किलोमीटर पर आवर, और रॉयल्स रॉयस की स्पीड दी है। फाइंड द स्पीड ऑफ मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ की स्पीड निकाली है दोस्तों। तो हमें जो दिया हुआ है वो रॉयल्स रॉयस और फॉक्सवैगन की जो डिस्टेंस है उनके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 160 किलोमीटर का। यहाँ पर डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है दोनों की, भाई इसको पूरा 100 मान के चलना है। मैंने बताया था परसेंट भूल जाना है अभी। तो 100 में से 15 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, 20 इसकी हो जाएगी, 10 इसकी हो जाएगी। इस तरह से हम इसको मान लेंगे। रॉयल्स रॉयस की दे रखी है 25, फॉक्सवैगन की कितनी है, फॉक्सवैगन की 15, रॉयल्स रॉयस की 25। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का, ठीक है। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रखा है, 160 का। तो 10 की वैल्यू 160 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 5 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, 80 के बराबर हो जाएगी। हाफ कर दो उसका दोनों का। तो इस तरह से इसे नोट कर लेंगे हम कि डिस्टेंस में 10 की वैल्यू 160 हो जाएगी और 5 की वैल्यू हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर आवर नहीं, 80 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें निकालना क्या, स्पीड ऑफ मर्सिडीज़। तो स्पीड ऑफ मर्सिडीज़ निकालने के लिए हमें मर्सिडीज़ की डिस्टेंस चाहिए और मर्सिडीज़ का टाइम चाहिए। भाई डिस्टेंस तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इस वाले रिलेशन से, ठीक है। टाइम कैसे निकालें, टाइम निकालने के लिए हमें रॉयल्स रॉयस की स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रॉयल्स रॉयस की स्पीड को पता है, डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिर उससे क्या निकलेगा, टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड और डिस्टेंस मिल जाएगी। टाइम निकल जाएगा रॉयल्स रॉयस का। जब रॉयल्स रॉयस का टाइम निकल जाएगा तो फिर मर्सिडीज़ का भी टाइम निकल जाएगा। फिर मर्सिडीज़ की वैल्यू हम रख के कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए किस तरह से होगा दोस्तों। ये रॉयल्स रॉयस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब रॉयल्स रॉयस की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो रॉयल्स रॉयस की डिस्टेंस यहाँ पर दी है हमें 25, ठीक है। 25 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 10 की वैल्यू है 160, 20 की कितनी हो जाएगी, डबल कर दो, 320 हो जाएगी, ठीक है। 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 320। और 25 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें 5 की और जोड़ देंगे। 5 की कितनी है, 80। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी 400। 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 400। यानी रॉयल्स रॉयस ने जो चली है डिस्टेंस वो चली है 400 किलोमीटर। तो इस तरह से रॉयल्स रॉयस की डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस आ चुकी है। स्पीड हमको पता है तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे रॉयल्स रॉयस का। इस तरह से फॉर्मूले में रखा हमने 80 = 400/t। तो यहाँ से t यानी रॉयल्स रॉयस का जो टाइम आ गया वो आ गया 5 घंटे। रॉयल्स रॉयस का टाइम जो चार्ट में दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 20। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी दोस्तों। भाई चार्ट में इतनी आ रही है 20 और हमारी जो कैलकुलेट करके आ रही है वो 5 घंटे आ रही है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए ना, जब तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 20 की वैल्यू 5 के बराबर रख देंगे दोस्तों इस तरह से। जब 20 की वैल्यू हम 5 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से 10 की कितनी आ जाएगी, इसका हाफ कर दो, 2.5 आवर। अब स्पीड ऑफ मर्सिडीज़ निकालनी है तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं मर्सिडीज़ की। मर्सिडीज़ कहाँ पर है, ये रही 20 है मर्सिडीज़ की डिस्टेंस। 10 की वैल्यू 160 हो जाएगी, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका डबल कर दो, 320। तो डिस्टेंस तो ये आ गई है मर्सिडीज़ की, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा मर्सिडीज़ का, अब टाइम निकाल लेते हैं। मर्सिडीज़ का टाइम कितना है, मर्सिडीज़ का टाइम 10 की वैल्यू है कितनी, 2.5 आवर। तो 2.5 आवर हो जाएगी, ये टाइम हो गया 2.5 आवर। और स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको अपॉन में कर देंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 बन जा 25, कितने बचे 7, 25 2 जा 50, कितने बचे 200 हो गया है। लास्ट में 25 8 जा 200।
यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 128 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ गाइस पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने बताया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस तरह से हमारा 128 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गाइज, इफ़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑल द कार्स इज 1800 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन बाई Volkswagen इज 2 आवर्स लेस देन द टाइम टेकन बाई लैंड रोवर, देन फाइंड द परसेंटेज बाई विच स्पीड ऑफ मर्सिडीज इज मोर और लेस देन द स्पीड ऑफ रॉयल्स रॉयस। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले गाइज। दिया हुआ क्या है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है उन्होंने, जो सभी कार ने चली है वो 1800 किलोमीटर दे रखी है दोस्तों। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मान रखी है यहाँ पर 100, भाई टोटल की वैल्यू 100 मान रखी है। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1800 किलोमीटर, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 1800 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और साथ में दिया है कि टाइम टेकन बाई Volkswagen इज 2 आवर्स लेस देन द टाइम टेकन बाई लैंड रोवर। जितना टाइम लैंड रोवर ने लिया है उससे 2 घंटे कम टाइम किसने लिया है, Volkswagen ने लिया है। तो यहाँ लैंड रोवर ने कितना टाइम लिया है दोस्तों, यहाँ लैंड रोवर ने लिया है 17 टाइम, Volkswagen ने लिया है 13 टाइम। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, 17 माइनस 13 करने 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2 आवर का, तो 4 आवर की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 2 आवर के। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस का भी रिलेशन मिल गया है और टाइम का भी मिल गया है। इस तरह से इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। भाई डिस्टेंस 100 के बराबर 1800 हो गई, तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की हो जाएगी 180, 1 0 से 1 0 काट दो उधर से, और 5 का उसका हाफ कर देंगे तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 90 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर। ऐसे ही टाइम में करेंगे। टाइम का डिफरेंस दे रखा था लैंड रोवर और Volkswagen में 2 घंटे का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में। हमारा जो एक्चुअल में डिफरेंस है वो 4 है, तो 4 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। रख देते हैं इस तरह से, 4 की वैल्यू 2 के बराबर होगी, तो यहाँ से 10 की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितने के बराबर हो जाएगी 5 के। भाई 2.5 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 10 की वैल्यू आ गई 5 आवर के बराबर। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मर्सिडीज़ की स्पीड कितने % ज़्यादा है रॉयल्स रॉयस की स्पीड से। ये पूछ रहा है कितने % ज़्यादा है कितने % कम है। तो पहले दोनों की स्पीड निकाल लेते हैं, फिर पता चलेगा कि कम है या ज़्यादा है। तो मर्सिडीज़ की स्पीड निकालने के लिए पहले उसकी डिस्टेंस और टाइम निकाल लेते हैं। तो मर्सिडीज़ का टाइम कितना है, मतलब डिस्टेंस कितनी है 20, 10 की वैल्यू कितनी है 180, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डबल कर दो 360। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई मर्सिडीज़ की। टाइम कितना हो जाएगा मर्सिडीज़ का, मर्सिडीज़ का टाइम है 10 और 10 की वैल्यू है कितनी 5 आवर। तो टाइम कितना हो गया मर्सिडीज़ का 5 आवर हो गया। उसको अपॉन में रखेंगे तो स्पीड आ जाएगी मर्सिडीज़ की, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 जा 35 और 5 2 बचा कितना 1, 5 2 जा 10, 72 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है मर्सिडीज़ की स्पीड। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब सेम ही क्या करना है हमको, सेम करना है रॉयल्स रॉयस के साथ। रॉयल्स रॉयस की डिस्टेंस कितनी है 25, 25 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 10 की वैल्यू 180, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डबल कर दो 360, 20 की वैल्यू हो चुकी है 360। अब हमें 5 की वैल्यू और चाहिए, तभी तो 25 की निकलेगी। इसमें 90 और जोड़ दो, 5 की वैल्यू 90 है तो यहाँ से आ जाएगा 450। ठीक है, 360 में 90 जोड़ेंगे तो 450 आ गया। ये डिस्टेंस आ चुकी है रॉयल्स रॉयस की। अब रॉयल्स रॉयस का हमें टाइम और निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे रॉयल्स रॉयस का, टाइम कितना है 20, 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 की वैल्यू 5 आवर। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको गाइज। 10 की वैल्यू 5 आवर है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 आवर। तो टाइम आ जाएगा रॉयल्स रॉयस का 10 आवर। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ रॉयल्स रॉयस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 450 निकाली है और टाइम कितना आ गया है 10 आवर। तो दोनों को करेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है हमारी स्पीड ऑफ रॉयल्स रॉयस। अब बोल रहा है कि मर्सिडीज़ की स्पीड कितने % ज़्यादा या कम है किससे, रॉयल्स रॉयस से। तो ज़्यादा है यहाँ पर दिख रहा है मर्सिडीज़ की, तो कितनी ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो 72 माइनस 45, 72 माइनस 45 करेंगे और अपॉन में 45 रख देंगे। 45 क्यों रखा है गाइज, क्योंकि जिससे हमको निकालनी होती है ना कि इससे ज़्यादा है इतनी ज़्यादा है, तो रॉयल्स रॉयस से ज़्यादा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में हमें से मिलता है या जिसके रेस्पेक्ट में हमको निकालना होता है उसको अपॉन में रखते हैं। स्पीड ऑफ रॉयल्स रॉयस के रेस्पेक्ट में निकालनी है मर्सिडीज़ की कितनी ज़्यादा है, तो जिसकी निकालनी है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो नीचे। तो 45 हम अपॉन में रख देंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा 72 माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और उनटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगी यहाँ से हमारी। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे आराम से, कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। आप 9 से काट लो सिंपली, 45 5 टाइम कट जाएगा, ये 3 टाइम कट जाएगा, यहाँ 5 से फिर 100 कट जाएगा 20 टाइम, और 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60% ज़्यादा है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ़ द स्पीड ऑफ Lamborghini is 80 किलोमीटर पर आवर एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑल द कार्स इज 1600 किलोमीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ रॉयल्स रॉयस। भाई स्पीड दे रखी है Lamborghini की और टोटल डिस्टेंस जो सभी कार ने चली है वो दे रखी है 1600 किलोमीटर। भाई हमने कितनी मान रखी है टोटल डिस्टेंस 100, हमें तो 100 ही मार के चलना है दोनों का। क्वेश्चन में दे रखा है कि चलिए 1600, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 100 की वैल्यू हो चुकी है 1600 के बराबर, 10 की कितनी हो जाएगी 160 के बराबर, और 5 की उसका हाफ कर देंगे तो 80 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। ये दोस्तों 5 की और 10 की स्थिर निकालते हैं ताकि हमें इनकी वैल्यू जब निकालनी हो तो हम उसको आसानी से रिलेट करके निकाल सकें। ये सिर्फ लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया है, समझाने के लिए, वरना ये माइंड में ही हो जाता है दोस्तों कि 10 की वैल्यू 160 है तो 5 की अंडरस्टूड 80 हो जाएगी। इतना तो आपको ही पता होगा। अगला देखते हैं आगे दिया हुआ क्या है। Lamborghini की स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर और स्पीड निकालनी है रॉयल्स रॉयस की। तो रॉयल्स रॉयस की अगर हमें स्पीड निकालनी है तो उसकी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, टाइम हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस तो हम इस वाले रिलेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे Lamborghini की स्पीड का। तो Lamborghini की स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो Lamborghini का टाइम आ जाएगा। फिर Lamborghini का टाइम आ जाएगा तो फिर किसका भी टाइम आ जाएगा, फिर रॉयल्स रॉयस का भी टाइम आ जाएगा। फिर आराम से हम रॉयल्स रॉयस की स्पीड निकाल लेंगे। तो Lamborghini का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों, Lamborghini की डिस्टेंस दे रखी है 20, 10 की वैल्यू कितनी है 160, तो 20 कितनी हो जाएगी 320, तो Lamborghini की डिस्टेंस आ चुकी है 320। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 80, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ टाइम निकालेंगे दोस्तों, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आ गई 320, स्पीड आ गई 80, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आवर। तो जो Lamborghini का टाइम आया दोस्तों वो आ चुका है 4 आवर्स। ठीक है, और जो चार्ट में हमें Lamborghini का टाइम दिया है वो दिया है 15, तो 15 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 4 के बराबर हो जाएगी नहीं, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% कैलकुलेट करके आ रहा है 4, तो 15 की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो यहाँ से 15 की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 उधर चला जाएगा, 4/15 आवर्स के बराबर हो जाएगी। सिंपल। अब निकालना क्या है हमें, रॉयल्स रॉयस की स्पीड निकालनी है। रॉयल्स रॉयस की डिस्टेंस निकालो पहले। रॉयल्स रॉयस कहाँ पर है, यहाँ पर 25 की वैल्यू निकालनी है, 10 की गिवन है, तो 20 की कितनी हो जाएगी भाई, 10 की 160 है तो 20 की हो जाएगी 320, और 5 की और जोड़ देते हैं इसमें, 5 की 80 है तो 80 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी 400। ठीक है, तो डिस्टेंस आ चुकी है जो रॉयल्स रॉयस ने चली है वो आ चुकी है 400, और अपॉन में हमको क्या रखना है, अपॉन में रख देंगे टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, रॉयल्स रॉयस का टाइम 20 है, 1 की वैल्यू कितनी है 4/15, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 4/15। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में होगी। भाई 1 की वैल्यू 4/15 है, 20 की निकालनी है टाइम में, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 4/15, यहाँ से 15 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ रहा है तो 15 ऊपर आ गया, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइज। बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बस ध्यान देते रहना और आराम के साथ आप 100 मान के किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं गाइज, 75 आंसर आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑल द कार इज 2000 किलोमीटर while the Porsche car traveled 3/5 of the distance at the speed of 60 km per hour and the remaining at the speed of 20 km per hour. Then find the total time taken by Porsche. क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं गाइज। दिया हुआ है कि अगर टोटल जो डिस्टेंस चली है सभी कार्स ने वो 2000 किलोमीटर हो और Porsche कार ने जितनी डिस्टेंस चली हो उसका 3/5 उसने, Porsche कार की जितनी डिस्टेंस आएगी उसका 3/5 उसने कितने की स्पीड से किया है 60 किलोमीटर के हिसाब से तय किया है, और जो बचा है वो 20 किलोमीटर के हिसाब से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो फाइंड करना है कि टोटल टाइम्स को कितना लगा होगा Porsche को। ठीक है, तो पहले हमें टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए उसकी, तभी तो उसके हिसाब से हम निकाल पाएंगे दोस्तों। टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो दिया हुआ है कि टोटल जो डिस्टेंस चली है सभी कार्स ने वो चली है 2000 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो सभी कार्स ने चली 2000 चली है। हमने कितना मान रखा है टोटल डिस्टेंस, हमने 100 मान रखा है, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 2000 के बराबर। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेते हैं, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 के बराबर। यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 की कितनी हो जाएगी 200। सिंपल, एक एक जीरो दोनों तरफ से कम कर दिया। अब हमें दे रखा है, निकालनी किसकी है, Porsche की निकालनी है। डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, Porsche ने कितनी डिस्टेंस चली होगी। Porsche ने चली है 10 की वैल्यू कितनी है 200, यानी Porsche की जो डिस्टेंस आ गई 200 किलोमीटर Porsche ने टोटल डिस्टेंस चली है। और दिया हुआ है कि क्वेश्चन में 3/5 ऑफ द डिस्टेंस जो है उसने चली है 60 के हिसाब से, तो पहले इसका 3/5 निकाल लो। जो 3/5 आ जाएगा वो उसने 60 के हिसाब से चला होगा। यहाँ से कैलकुलेट करो, 5 4 द 20 और 4 या 12, 120 किलोमीटर जो चली है उसने वो चली है 60 के हिसाब से। ठीक है, 120 चली 60 के हिसाब से, तो रिमेनिंग कितनी बची आगे
फिर टोटल 200 थी, 120 चली है उसने 60 के हिसाब से, तो बची कितनी 80, और रिमेनिंग को बता रहा है वो 80 को यानी 20 के हिसाब से चला है। तो इसको इस तरह से हम लिख लेंगे, 3/5 में निकाल लिया तो कितना आ गया 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर चली है उसने 60 के हिसाब से, तो रिमेनिंग बचेगी हमारी 80। ठीक है, ये 60 के हिसाब से चली है, ये 20 के हिसाब से चली है, जो रिमेनिंग को बता रहा था वो। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे इसका, 120 किलोमीटर चली है 60 के हिसाब से, तो 2 आवर आ गया। ठीक है भाई, अपॉन में क्या निकाल लेंगे, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं ना, तो डिस्टेंस 120, स्पीड है 60, तो 2 आवर आ गया। ऐसे सिंपल क्या करेंगे, 80 किलोमीटर के हिसाब से करेंगे, 80 चलिए उसने 20 के हिसाब से, तो 80/20 करेंगे, 4 आवर आ गया। टोटल टाइम कितना हो चुका है दोस्तों, 2 + 4 6 आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आई होप गाइस क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाई ऑल द कार्स इज़ 40 आवर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ लैम्बोर्गिनी एंड रॉयल्स रॉयस इज़ 5 km/h, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई फॉक्सवैगन। टोटल टाइम दे रखा है इस बार, हर बार में टोटल डिस्टेंस दी हुई होती है, इस बार टोटल टाइम दिया हुआ है 40 आवर्स। तो टोटल टाइम हमने माना कितना हुआ है गाइज 100, भाई ये भी 100 मान के चल रहे हैं हम, ये भी 100। क्वेश्चन में दिया है 40, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यहाँ से 10 की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम नोट कर लेंगे। पहले 10 की वैल्यू हो गई 4, और यहाँ से 1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्यों निकाली है दोस्तों अभी बताऊँगा। पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई फॉक्सवैगन, तो डिस्टेंस निकालनी है पहले फॉक्सवैगन की। तो डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसका टाइम पता होना चाहिए और उसकी स्पीड पता होनी चाहिए फॉक्सवैगन की, तभी तो डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है स्पीड ऑफ लैम्बोर्गिनी और रॉयल्स रॉयस का डिफरेंस दिया हुआ है 5 km/h। हमें टाइम तो उनका पता है, डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे लेकिन हम, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया है तो डायरेक्टली नहीं दी हुई है। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, हम रेशो बना लेते हैं, डिस्टेंस रेशो टाइम का। भाई यहाँ 1 की वैल्यू 0.4 है, मान लेते हैं डिस्टेंस में 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स मान लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, x रेशियो 0.4 हो जाएगा। भाई यहाँ 1 की वैल्यू 0.4 है, यहाँ मान ली हमने कितनी x। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो इसको रेशो इस तरह से हमने नोट कर लिया है। अब हमें लाइन दी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ लैम्बोर्गिनी एंड रॉयल्स रॉयस इज 5 km/h। तो यहाँ लैम्बोर्गिनी की स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ इस तरह से लैम्बोर्गिनी की स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं किसकी स्पीड, रॉयल्स रॉयस की। उनको घटा देंगे आपस में, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। ऐसे ही तो दिया भाई, रॉयल्स रॉयस की जितनी स्पीड आएगी, ठीक है, आर की जितनी स्पीड आएगी, और यहाँ क्या बोलते हैं उसको, लैम्बोर्गिनी की जितनी स्पीड आएगी, दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है 5 के बराबर। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो इस तरह से इसको रख लेंगे हम, स्पीड ऑफ लैम्बोर्गिनी माइनस स्पीड ऑफ रॉयल्स रॉयस इज इक्वल टू 5। स्पीड ऑफ लैम्बोर्गिनी कितनी हो जाएगी दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं ना, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी लैम्बोर्गिनी की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से 20। भाई 1 की वैल्यू x है, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 20x हो जाएगी। इस तरह से रख दिया है। अपॉन में टाइम रखना होता है, टाइम कितना है लैम्बोर्गिनी का 15, 1 की वैल्यू कितनी है 0.4, तो टाइम कितना हो जाएगा 15 × 0.4। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइस। अब माइनस घटाना कितना है स्पीड ऑफ रॉयल्स रॉयस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है फिर से। रॉयल्स रॉयस की डिस्टेंस कितनी है 25, 1 की वैल्यू कितनी मान रखी है हमने x, तो 25 × x हो जाएगी। भाई 1 की वैल्यू x है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × x, तो ये इसको हमने रख दिया 25 × x यहाँ पर। अब आगे अपॉन में टाइम रखना है, रॉयल्स रॉयस का टाइम कितना है 20, 1 की वैल्यू कितनी है 0.4, ठीक है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 0.4, तो अपॉन में 20 × 0.4 रख दिया, और इज इक्वल टू में क्या बचा है हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ से 5x अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 4/6 माइनस 5/8। उम्मीद करता हूँ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 24 मिल जाएगी गाइस। इजी वे में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम लेके, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। x की वैल्यू आ जाएगी 24। अब यहाँ से जब x की वैल्यू 24 आ गई तो ये रेशो क्या बन गया, ये रेशो बन जाएगा 24/0.4, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 24/0.4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी गाइस। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, निकालने के लिए दिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फॉक्सवैगन की डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों। फॉक्सवैगन की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 15, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी है x, और x की वैल्यू कितनी है 24 अभी निकाली हमने, तो 15 × 24 हो जाएगा ना। भाई 1 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने भी
24 आई है ना एक्स की वैल्यू। भाई पहले हमने 1 की वैल्यू एक्स मान रखी थी और एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 24, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 24, निकालनी है 15 की वैल्यू, तो 15 इंटू 24 हो जाएगा ना सिंपल। तो यहाँ से हो जाएगा 15 इंटू 24 कर देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई फॉक्सवैगन आ जाएगी हमारी 360 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ गाइज क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डबल पाई चार्ट वाला, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन था गाइज। ये इसको आप जरूर SBI PO प्रीलिम्स में या फिर RRB PO मेंस में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ से इसका आंसर आ चुका है 360 किलोमीटर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो गाइज तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।